कैसे हो? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन 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 आज हम लोग जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में इतना सारा जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, इन सब पर ढेर सारा आज हम लोग सवाल भी सीखने वाले, अगेन बेहतर तरीके से सीखेंगे। अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस पर आधारित कौन कौन सा सवाल आपसे पूछा जा सकता। अगेन ये भैया क्या है n+1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इस पर किस तरह का सवाल पूछा जाएगा। जैसे कि आपसे पूछा गया 67 स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 63 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करोगे ना। अगर आपसे पूछा जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, कि हाँ आपको बताना है कि 76 प्लस 9 का होल स्क्वायर ये क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब जानते हो इस दो फॉर्मूले का उपयोग हम लोग सवाल को आसान बनाने के लिए करेंगे। अगर मान लो आपसे पूछ दिया गया 76 का होल स्क्वायर बताइए क्या होगा, हम इसको a प्लस बी के रूप में लिखेंगे, 70 प्लस 6 का होल स्क्वायर के रूप में लिख करके तब हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले। a माइनस बी का कब इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ 79 का होल स्क्वायर दे दिया गया, हम इसको लिख सकते हैं ना 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इस दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे बेहतर तरीके से बनाना सीखेंगे। ओके, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सब फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा, जैसे कि हम पूछ लिए आपसे कि बताओगे 70 प्लस 6 इंटू 70 माइनस 6, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करोगे। इतना सब कुछ सीखना है आज। और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग सीख चुके हैं कि प्राइम फैक्टर के बारे में पहले सीखे। प्राइम फैक्टर हम कर रहे हैं, मतलब कौन हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, इसको पता करने का तरीका भी सीख लिए। स्टार्टिंग से क्या क्या सीखे, पहली बात तो परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का तरीका सीख लिए। परफेक्ट स्क्वायर पहचाने, अगर मान लो कोई नंबर जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा था तो उसमें हम किससे डिवाइड करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन सारी चीजों को भी हम लोग सीख चुके हैं। उसके बाद जो है कोई नंबर ऐसा हमारे सामने आ गया जिसके लास्ट डिजिट को देख करके, किसको देख करके, सिर्फ लास्ट डिजिट को देख करके हम ये बता पा रहे थे कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वो लास्ट डिजिट क्या क्या था, 2 था, 3 था, 7 था और 8 था। अगेन उसके बाद जो है हम लोग सिंपल सा ये सीखे कि 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, उसको निकालने का तरीका सीखे। वो तरीका सीखने के बाद हम हल्का हल्का आगे और बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हम ये जाने और बेहतर तरीके से ये जाने कि अगर हम बोले कि फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स का सम निकालना है तो वो सम कैसे निकालेंगे, मतलब ऑड नंबर्स का सम निकालने के लिए हम लोग सीखे ना सम ऑफ, अगर हम बोले 7 ऑड नंबर, फर्स्ट 7 ऑड नंबर, तो उसको कैसे निकालेंगे। सिंपल सा हम लोग सीखे, जो भी यहाँ रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग का सम निकल जाएगा। इतने सारे चीज को सीखे थे, बिल्कुल भैया इतने सारे चीज को सीखे थे। अगर हम और एक्सप्रेस करने के लिए भी सीख लिए थे। अगर हम बोलेंगे क्या 81 को आपको एक्सप्रेस करना है, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ ऑड नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पहले ये जानेंगे 81 किसका स्क्वायर है, वो जानने के बाद इसको हम लोग एक्सप्रेस किया करते थे ऑड नंबर के सम के रूप में। बोलो हाँ भैया जी ये सब सिखा दिए अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेहतर और बेहतर, बहुत अच्छे तरीके से सिखाए थे। हाँ जी, इसके बाद जो है हम लोग आज इतने सारे फॉर्मूले पर विचार करने वाले हैं। और स्टार्टिंग करने से पहले ही हम आपको बस फॉर्मूले लिखवाना चाहेंगे। ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, बस 2 फॉर्मूले नहीं 3 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं भैया जी। 3 फॉर्मूले। मनखोज ठीक, शांत हो जाओ। चल यहाँ ध्यान दो, क्या कह रहे थे हम, आपको ये कह रहे थे कि आपको बस और बस 3 फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। वो 3 फॉर्मूले कौन कौन सा है, सिंपल सा 3 फॉर्मूला है भैया जी। 3 फॉर्मूला बताइए ना। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपको याद ही होगा। फिर अगेन है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी आपको याद होना ही चाहिए। फिर आपका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले आप जान लो अच्छे तरीके से। तो ये ना सिखाइएगा का ये खा सिखाने वाले, ये तो बहुत आसान है। अब जब सिखाएंगे ना बेहतर तरीके से सब कुछ आप समझ जाओगे इसके बारे में। पहले यहाँ देखो, अब सिंपल सा एक काम करना होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा भैया जी। a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग में a है पहले इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस का प्लस, फिर b है b का स्क्वायर कर दिए। इसी के बाद का जो टर्म होता है वो याद रखना होता है। यहाँ प्लस देके के 2 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2ab हो गया, अर्थात a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता। अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करेंगे, सिंपल सा इसके स्टार्टिंग में a है तो a स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का प्लस, यहाँ b है तो b स्क्वायर हो गया। एक बात ध्यान में रखना, दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम होता। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम होता है, ये समझ के चलना है। प्लस रहेगा
वही फॉर्मूला, माइनस रहेगा तो वही फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, इसलिए याद करने में और आसानी होगा आपको। अगेन 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 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करेंगे। सिंपल सा, एक बार दोनों को घटाना है, फिर एक बार दोनों को जोड़ना है। ये 3 फॉर्मूले आपको बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। भैया डन है, कर लेंगे अच्छे तरीके से, क्लियर? सही में बिल्कुल आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब एक चीज आपको ये सोचना है, क्या अगर हम ये बोले कि यहाँ पर एक फॉर्मूला n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये आपके सामने आ गया, बोले इसका वैल्यू कितना होगा? तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया ये a+b का होल स्क्वायर के रूप में आ रहा है। हाँ आ रहा है, तो यहाँ पर n के लिए हो जाएगा, फॉर्मूला पुट करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ माइनस का माइनस, n स्क्वायर का n स्क्वायर, जो हम खाली जगह छोड़े, क्या आप भर सकते हो खुद से? प्रयास करो खुद से भरने का। तो सिंपल सा n का स्क्वायर किया है ना, तो यहाँ n आ जाएगा। मैं नहीं बताऊंगा, पहले आपको खुद से प्रयास करना है। प्रयास करो। प्रयास हो गया? बिल्कुल प्रयास हुआ। यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर है ना, हाँ पहले वाले टर्म का स्क्वायर कर दिए। अगेन फिर सेकंड वाला टर्म मेरा 1 था, 1 का स्क्वायर किए, फिर 2ab n और 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। बिल्कुल, यहाँ सबको मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया, n स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस 2n माइनस n स्क्वायर हुआ। इस n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2n+1 हो गया। मतलब इसको सॉल्व किया तो मेरा 2n+1 रिजल्ट हो गया। लेकिन ऐसे ध्यान में नहीं रखना फॉर्मूले को, क्योंकि ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा ना। कितना ध्यान में रखोगे कि n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होता है 2n+1 2n+1 2n+1, कितना ध्यान में रखोगे? पहले से हम यहाँ आपको परेशान किए हुए फॉर्मूला याद करवा करके a+b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बताओ, इतना सारा फॉर्मूला याद करवा रहे हैं। एक और फॉर्मूला ऐड किए हुए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लो आप परेशान और परेशान हो जाओगे जब ये भी याद करवाने लग जाएंगे कि n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 2n+1 होगा। कितना परेशान होगे? समझ रहे हो हम क्या करना चाह रहे हैं? फिर आप सोचो भैया करें तो करें क्या तब हम, हाँ तब फॉर्मूला याद कैसे करें? तो सिंपल सा आपको एक काम करना है, जब ऐसा स्ट्रक्चर आएगा ना, तो एक काम करोगे, इस स्क्वायर के अंदर वाला टर्म, यहाँ पर स्क्वायर के अंदर वाला टर्म, यहाँ पे स्क्वायर के अंदर कौन है, n+1 है, यहाँ पर कौन है, n है, दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात n+1 और n को जोड़ देंगे। कितना रिजल्ट होगा, 2n+1 हो रहा है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, जो चीज यहाँ रहेगा उसका स्क्वायर माइनस इससे जस्ट एक कम का स्क्वायर रहेगा। जैसे कि हम एक आपसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये समझो तब फॉर्मूले समझ में आएंगे। जैसे हम बोले 66, ठीक, इसका स्क्वायर बोले, यहाँ पर इसका, यहाँ समझो, मैं समझाना चाह रहा हूँ बेहतर तरीके से, आप बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करोगे। पहले ये देखो n स्क्वायर है, n का मान हम कुछ ले लेते हैं, मान लो n का मान हम ले लिए 5। क्या ले लिए, 5 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस दिए। अब n से एक ज्यादा लेना है, अर्थात 5 से एक ज्यादा 6 होगा, यहाँ पर 6 का स्क्वायर दिए। जब कुछ इस प्रकार का प्रश्न रहेगा कि 6 का स्क्वायर माइनस 6 से एक कम 5 आ गया, 5 का स्क्वायर, ठीक है, उस कंडीशन में सिंपल से आप इसका रिजल्ट लिख सकते हो, 6 और 5 को जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। ये यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है वो फॉर्मूला लिखोगे। यहाँ पर 6 की जगह पर n+1 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, यहाँ 5 की जगह पर, अच्छे से लिख देते हैं, 5 की जगह पर n का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया सिंपल सा, इस वाले टर्म को n+1 को और इस n को जोड़ देंगे, हम लोग का यही वैल्यू निकलने वाला है। ठीक है, बात को समझ रहे हो? यदि समझ गए, अच्छे तरीके से समझ गए, बताओ कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं है। एक क्वेश्चन बनाओगे तो बगल में ये फॉर्मूले लिखोगे, एक क्वेश्चन बनाओगे, 17 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, इसको बना के दिखाओ तो। एक और प्रश्न दे रहे हैं 18 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, दोनों को बना के दिखाओ तो। हम चाहते हैं दोनों आप बना के दिखाओ अच्छे तरीके से। बन गया होगा? बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो सिंपल सा एक काम करना होता है, यहाँ 17 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर है ना, हम लोग क्या करेंगे भैया जी, हम पहले फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता कि n+1 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस का माइनस, 17 से एक कम तो n+1 से एक कम तो n हो जाएगा ना, n का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है n+1 और n को जोड़ देना है। n+1 को और n को जैसे जोड़ेंगे तो हम लोग का रिजल्ट आ जाने वाला। ये कैसे हुआ अभी तुरंत हम लोग जाने। ठीक है, कैसे जाने कि n+n आपका 2n ही हो जाएगा, +1 का +1 हो जाएगा। ये याद मत रखना, ये आप याद रखना, ये आसानी से याद कर पाओगे। सिंपल से ये आएगा, इसको और इसको जोड़ देंगे, n+1 को और n को जोड़ देंगे, घटा मत दियो, वरना ये याद करवाएंगे फिर आपसे। नहीं, यही याद करना है आपको। ठीक है, सिंपल सा क्या करोगे, इसको इसको जोड़ेंगे। जैसा मैंने कहा था
कि इस वाले टर्म को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर इसको और इसको जोड़ना है। हाँ जी, जोड़ते हैं। कितना हो गया? 17 + 16 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। वरना अगर हम चाहते तो सिंपल से आपको 2n करवाते, फिर +1 करवाते, 16 में 2 से गुना करवाते, फिर 1 जोड़वाते, मैं आप कितना होता? 33 ही होता। उससे बेहतर है आप इस दोनों को जोड़ना सीखो। ठीक, वैसे ये फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आपको यही याद रखना है, बार बार बोल रहे, यही याद रखना है, इस दोनों को ऐड करने वाला फॉर्मूला आसानी से याद रख सकते हो। अगर नहीं रख पाओगे तो मुझे बोलना, हम ये याद करवा देंगे। ठीक है, जो आपको तरीका अच्छा लगेगा हम उसी तरीके से बताने वाले हैं। अगेन इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे। एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको भी आप खुद सॉल्व करोगे। और ये तरीका तभी अपनाना है जब यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा उससे एक कम यहाँ होना चाहिए। ठीक है, एक और तरीका सिखाते हैं। भैया जी मत सिखाइए, एक ही तरीका हम सीख के परेशान हो रहे हैं। पहले एक क्वेश्चन बनाओगे तब हम आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन लिखो 91 का स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर। ठीक, दोनों क्वेश्चन खुद से बनाओगे, दोनों बगल में फॉर्मूले को भी लिखोगे। उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से ये वाला टर्म आपका क्लियर हुआ होगा। बोलो हाँ। भैया जी ऐसे मत बोलिए, क्लियर होगा तब ना हम हाँ बोलेंगे। अरे मुझे पता है आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ देखो अगेन। और हम लोग बारी बारी से अभी हम इस फॉर्मूले को देखने वाले हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर हम देखें। अच्छा रुको, यहाँ दिखाते हैं आपके सामने कुछ कंपेयर करवाने का मेरा प्लान चल रहा है। ये फॉर्मूले लिख लो आप अच्छे तरीके से, और फॉर्मूले याद होने चाहिए। बिना फॉर्मूले याद हुए आगे बढ़ोगे कछु समझ में ना आएगा अभी। ठीक है, फॉर्मूले याद कर लियो अच्छे तरीके से। अगर याद नहीं है फॉर्मूले, कम से कम 2 मिनट का समय याद करने पर जरूर दोगे अभी, तभी आगे बढ़ना। वरना याद समझ में नहीं आएगा मुझे मत बोलना फिर भैया जी समझ में ना आया। ठीक, देखो समझ में नहीं आएगा फिर भी बोलना भैया समझ में नहीं आएगा तो मैं अगले क्लास में और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन बोलोगे तब ना, अगर नहीं बोलोगे फिर हम कैसे समझाएंगे? इस बात को समझना है ना। बिल्कुल। अगर यहाँ देखो, समझो, जानो पहचानो, क्या करना है वो समझो। ऐसे हम यहाँ पर लिख दिए 91 का स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर। आप यहाँ देख रहे हो, समझना ध्यान से, 91 का स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर। अब बोलोगे भैया सुनिए ना भैया, अभी आप हमको सिखाए थे, क्या सिखाए थे? कोई भी एक टर्म रहेगा ए, उसका स्क्वायर माइनस कोई भी टर्म रहेगा बी, उसका स्क्वायर करेंगे। तो मेरा सिंपल सा आप हमको अभी सिखाए थे कि जब इस फॉर्म में रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को एक बार घटाते हैं और फिर एक बार हम इस दोनों को जोड़ते हैं। कुछ ऐसा भैया आप हमको सिखाए थे। हाँ सिखाए तो थे भैया। अभी कुछ और फॉर्मूला आप सिखाने लगे, आप बोलने लगे भैया इस दोनों को जोड़ने के लिए। ये भैया क्या बोल रहे हैं आप? ये जोड़ने वाला काम तभी आपको करना है, फिर से सुन लो, ये 91 और 90 को जोड़ने का, ऐड करने का काम तभी आपको करना है जब यहाँ 91 से जस्ट कम एक नंबर रहे। 91 से जस्ट छोटा 90 रहना चाहिए। अगर कोई और नंबर आ गया तब यहाँ पर वो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला ही पढ़े हुए हैं। कौन सा फॉर्मूला पढ़े हुए हैं? n+1 का होल स्क्वायर में क्या घटाना है? माइनस करना है, n के स्क्वायर को माइनस करना है। जैसे n बोलते होंगे तो आपका सर चकरा रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है ये पहली बार आपके सामने फॉर्मूला आया हुआ है। ऐसा नहीं तो मतलब भैया की तरह आप जो है अभी क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, 12, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट तक इतना पढ़ चुके हो। अभी आप क्लास 7 क्लास 8 में हो ना। हाँ जी, तो आपको मतलब पहली बार ये फॉर्मूला देख रहे हो। फॉर्मूला आपके दिमाग में इमेजिनेशन अभी नहीं बन पा रहा होगा और फॉर्मूले याद भी नहीं है अभी, तो हल्का तकलीफ हो सकता है। उस जब तकलीफ होगा ना, आपका काम है फॉर्मूले को याद कर लेना। ठीक है, यहाँ देखो हम क्या सिखाए थे भैया कि 91 से जस्ट छोटा यहाँ 90 आ रहा है। हाँ, यहाँ पर n+1 से जस्ट छोटा n आ रहा है, यहाँ +1 है, +1 जैसे 91 में 1 घटाएं तब ना 90 हो रहा है। 91 में 1 घटाओ 90 हो रहा है, उसी तरह यहाँ n+1 में 1 घटाएंगे n हो जाएगा। हाँ भैया इसी फॉर्मूले पे आ रहा है। तो हम जाकर के इस फॉर्मूले में क्या सिखाए थे, जब इस तरह का कंडीशन आएगा तो सिंपल सा दोनों को ऐड कर देंगे। बिल्कुल ऐड कर देंगे। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का सिंपल सा रिजल्ट आ जाएगा, अर्थात 91 और 90 को ऐड करने वाले हम लोग का 181 हो जाने वाला। अब आपके मन में ये सवाल बहुत तेजी से हो रहा होगा, भैया जी क्या हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? यहाँ पर सेम आप बोले ए स्क्वायर, यहाँ मतलब किसी नंबर का स्क्वायर के रूप में होना चाहिए, तो नंबर का स्क्वायर है, माइनस का माइनस भी है, बी का स्क्वायर तो किसी नंबर का स्क्वायर यहाँ पर भी है। तो क्या हम भैया ये फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे वो देखो, यहाँ क्या है 91 का होल स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर। हाँ जी, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, जब कोई दो नंबर का स्क्वायर हो, जैसे कि ए स्क्वायर यहाँ माइनस का माइनस और बी स्क्वायर हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला पहले लिखोगे आप, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखो। भूल गए फॉर्मूला? अरे यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला। क्या करते, इस दोनों घटाते हम लोग, फिर इस दोनों को जोड़ते हम लोग। ठीक है, अर्थात इस दोनों नंबर को एक बार घटाना है, फिर इस दोनों नंबर को एक बार जोड़ना है। यही काम करते हैं ना।
सेम वही चीज, एक बार जोड़ो दोनों, मतलब एक बार दोनों घटाना है यहाँ लिख लो, फिर गुना का गुना, यहाँ बीच में गुना छिपा हुआ है ना, यहाँ गुना छिपा हुआ है, ठीक है। एक बार दोनों को घटाओ, यहाँ पर लिखो, फिर गुना, फिर दोनों को जोड़ो, यहाँ लिखो, अब फिर अपना सॉल्व करो, प्रयास करो तो देखते हैं। मैंने नहीं बताया क्या होगा सॉल्यूशन, हम एक बार देखना चाहते हैं हाँ आप सॉल्व कर पाते हो या सॉल्व नहीं कर पाते हो। बनाओ, बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो घटाएंगे, 91 और 90 घटा दिए पहले, फिर गुना करेंगे, बीच में गुना छिपा हुआ है, फिर दोनों को जोड़ देंगे, 91 और 90 को जोड़ दिए, हाँ भैया ये तो हम कर लिए। अब 91 में 90 को घटाएंगे तो मेरा 1 हो जाएगा। अगेन यहाँ गुना का गुना है, गुना छिपा हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर 91 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 181 हो जाएगा। दोनों को गुना किए तो 181 ही हो रहा है, दोनों का रिजल्ट सेम ही आया है। चाहते हो भैया जी सुनिए ना, हम इसी फॉर्मूले से इस तरह के सवाल को बना लेंगे, नए नए फॉर्मूले हमको नहीं सिखाए तो बना सकते हो। मतलब आप एक ही फॉर्मूले ध्यान में रखो, नए नए फॉर्मूले क्यों ध्यान में रखना, हम बस तरीका बता दिए। दो तरीका है, एक ये तरीका, एक ये तरीका। ये परमानेंट तरीका, ये हर एक सवाल में लगेगा, ये हर एक सवाल में नहीं लगने वाला, ठीक। ये सिर्फ इसी तरह के सवाल में लगने वाला है। ओके, तो मेरी राय मानो, ठीक है। हम पहले बताने का ये उद्देश्य था कि आप उस पर ध्यान दो अच्छी तरीके से, फिर सीख लो, फिर हम आपको इसी तरीके से हर एक सवाल को बनवाने वाले, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से जब भी स्क्वायर का टर्म आएगा कुछ इस प्रकार का कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो आपको इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि इससे छोटा होना चाहिए, एक ही छोटा होना चाहिए। इस फॉर्मूले में यहाँ कंडीशन फिक्स किया हुआ है, इससे जस्ट छोटा होगा तभी इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अब यहाँ से आपको इस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं करना है, आपको इसी फॉर्मूले से बनाना है। ओके, बोलो डन। ऐसा क्यों करवा रहे हैं, ऐसा क्यों करवा रहे हैं, ज्यादा फॉर्मूले आपको याद नहीं रखना हो, बस 3 ही फॉर्मूले ध्यान में रखना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस 3 फॉर्मूले ध्यान में रखने, बस हो गया, ठीक है। चलो हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं और उम्मीद करेंगे 2 क्वेश्चन हमसे पहले आप बनाओगे, ठीक है। यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन 17 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन 17 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ स्क्वायर का टर्म आया, हम स्क्वायर में 3 फॉर्मूले जानते हैं, आपको हमेशा आप तीनों फॉर्मूले लिखना है अभी तत्काल, जब तक ये क्लास चल रहा है। पहले यहाँ तीनों फॉर्मूले लिखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीनों में से कौन सा रूप आ रहा है भैया जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है। इस फॉर्मूले का क्या था भैया जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। सिंपल सा, कैसे बनाएंगे इसको, एक बार दोनों को पहले घटाएंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, दोनों घटाते हैं, 17 और 14 को घटाओ, 17 और 14 को घटा दिए, फिर हमको ऐड करना है, 17 और 14 को ऐड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। घटाए, यहाँ 3 हो गया, हाँ यहाँ पर फिर इस दोनों को ऐड करेंगे, 31 हो गया, हाँ बिल्कुल। अगेन फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किए लेंगे, बस इस प्रकार बनाते हैं। इसको प्रयास करोगे तो जल्दी से ये फॉर्मूले लिखना है यहाँ पर। इसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर तीनों फॉर्मूले आपको लिखने हैं, क्योंकि जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना तब तक इसमें समस्याएं होती रहेंगी। बस आपको 3 फॉर्मूले ही ध्यान में रखना है, यहाँ से 3 फॉर्मूले हमेशा काम करेगा ये तीनों फॉर्मूला, और इसको कभी भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्लास 10 तक ये काम करेगा, उसके आगे जब तक पढ़ोगे तब तक ये काम करता रहेगा। ओके, बनाओ। बन गया होगा, मिलाते हैं हम लोग। देखो सिंपल सा पहले फॉर्मूला आप लिख लिए होगे, यहाँ पर कौन सा फॉर्म है भैया, ये फॉर्म है, ये फॉर्म है। हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, पहले दोनों को घटाएंगे फिर दोनों को जोड़ेंगे, अर्थात दोनों को पहले घटाते हैं 17 माइनस 16, फिर दोनों को जोड़ेंगे, ठीक। अगर क्या हो जाएगा भैया सुनिए ना, यहाँ पर सिंपल सा घटा के मेरा 1 हो जा रहा, यहाँ आराम से जोड़ेंगे तो मेरा 33 हो जाएगा। ये 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 33 ही रह गया। कितना आसान था ना आसान, बिल्कुल आसान था। अगेन यही 3 फॉर्मूला ध्यान में रखना है, अब इसको भूल जाओ, ठीक। एक बार सीख गए हो कैसे बनेगा, फिर भूल गए इसको, अब हमेशा इसी तरीके से बनाना है आपको। ओके भैया जी ये तो बहुत डिफिकल्ट किए, हमको वही आसान लग रहा था, लेकिन नहीं ये आसान है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन तो नहीं है ना कि 17 से जस्ट छोटा होगा तभी आपको ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं, चाहे कुछ भी हो, स्क्वायर के फॉर्म में है, इस फॉर्मूले को लगाओ, ठीक। ओके ठीक,
चल हम कुछ 2 क्वेश्चन लास्ट और देने वाले, थोड़ा सा खतरनाक टाइप का क्वेश्चन देंगे, उसको देखोगे, बनाओगे, फिर हम लोग आगे निकल जाएंगे। हाँ आगे निकलेंगे अब, ठीक। ओके 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 ला 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 ला। 3 फॉर्मूले ऑल टाइम आपको ध्यान में रखने इस चैप्टर में, बार बार बोले जा रहे हैं 3 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले। देखो भैया 3 फॉर्मूले तो ध्यान नहीं रहता मेरा। या देखो क्या करना है, 16 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, अगेन फिर आपका है 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, फिर है आपका 12 प्लस 4 इंटू 12 माइनस 4। देखते हैं आप कैसे सब बनाते हो इसको। पहले सब के लिए पहले फॉर्मूला लिखोगे, तीनों फॉर्मूला लिखोगे। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीनों फॉर्मूला सब में लिखना है। जितना फॉर्मूला लिखोगे उतना आपको याद होगा, ठीक है। और हम चाहते हैं जितना सवाल अभी बनवाएंगे सारे सवाल में आपको ये फॉर्मूला लिखना है और लिखना ही है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जल्दी से सारे सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करोगे। ये लास्ट 3 सवाल होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके पीछे, ठीक। जल्दी करो। और ओके बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, उसको समझ लेते हैं हम लोग। सिंपल सा हम देख रहे हैं कौन सा फॉर्म में आ रहा है, क्या इस फॉर्म में नहीं भैया, जो होल स्क्वायर तो नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में है हम लोग का। इस फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों फॉर्मूला आप लिखोगे। यहाँ पे सिंपल का सिंपल सा इसको घटाएंगे फिर जोड़ेंगे। हाँ अर्थात इस दोनों पहले घटाएंगे तो 16 माइनस 10, फिर जोड़ देंगे 16 प्लस 10। एक बात ध्यान में रखना, आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले जोड़ लो फिर घटा लो। गुना में आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि हम लोग पढ़े हुए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके यहाँ ध्यान दो। अब सिंपल सा एक काम करेंगे, इसको घटा दे, 16 में 10 घटाएं, मेरा 6 हो गया। मल्टीप्लाई यहाँ छिपा हुआ है, इस दोनों को ऐड किए हम लोग का 26 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, हो गया, ठीक है। बन गया भैया जी। अगेन यहाँ देखो, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे भैया, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, लो इसे हम लोग चेंज कर दिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पहले जोड़ ही रहे हैं तो। अगर कहीं दिख जाए ना भैया जी नहीं आप सिखाए थे पहले घटाएंगे, ऐसा मत सोचना। या तो पहले घटा लो फिर बाद में जोड़ो, या तो पहले जोड़ लो फिर बाद में घटाओ, वो आपकी इच्छा है, ठीक। यहाँ देखो हम पहले जोड़ ही लेते हैं। 12 और 4 को पहले जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा भैया जी, इतना ही होगा। अगेन फिर घटाएंगे, बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं। डिवाइड रहता नहीं करते, घटा रहता नहीं करते, क्योंकि हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई का और ऐड का पढ़े हुए हैं। बिल्कुल भैया जी, ये क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। गुना में उल्टा पुल्टा करके गुना कर सकते हैं। 2 गुना 3 6 ही होगा, 3 गुना 2 6 ही होगा। बिल्कुल, इसको ऐड किए 16 हो गया, गुना गुना इसको घटाए 8 हो गया। हाँ 1 to 8 हो गया रिजल्ट। सेम यहां पर बनाने का प्रयास करो तो। ये नहीं बताया, ऐसा सवाल आपको नहीं बताएं, देखना चाहते हैं लगा पा रहे नहीं लगा पा रहे, बनाओगे तो प्रयास करो। कम से कम 2 मिनट अपना समय दो यहाँ पर, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिखो, देखो कौन सा फॉर्मूले में आ रहा है। हम भी फॉर्मूला लिखते हैं आपके साथ, ठीक है। देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिख लिए, बिल्कुल लिख लिए। अब कौन से फॉर्मूले में आ रहा है भैया जी, दोनों घेरा हुआ है। यहाँ भैया जी इस फॉर्मूले में आ गया। अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके बराबर। अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके बराबर, मतलब यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर कर दिए फिर माइनस फिर b का स्क्वायर कर दिए। वही चीज यहाँ पर करना था। यहाँ पर 12 और 4 जोड़े और 12 और 4 को ही घटाया गया है, बीच में गुना किया गया है। हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। इस फॉर्मूले से हो रहा है। वाह, तो आप तो समझदार हो रहे हो। हमको लगता है आप पहले बना लिए होगे, ठीक। देखो यहाँ पर सिंपल सा 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 का स्क्वायर 16 घटा देंगे। एक 128 हो गया। बताओ आसान था ना, आसान। बस 2 क्वेश्चन और करेंगे इस पर आधारित, मेरा सारा चीज क्लियर हो जाने वाला, टोटल सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ ध्यान दो, इसको सीख लेते फिर ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। याद है ना डायगोनल मेथड स्क्वायर के लिए, वो सब सीखने वाले, वो सीख जाएंगे फिर तो उसके आगे तो आप पढ़ा हुआ ही हम लोग का, ठीक। इसको मिटा दें, बिल्कुल मिटाएंगे। अब 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। एक बात ध्यान में रखना, सब सारे सवाल में अभी जितना ही बताने वाले सब में आपको और तीनों फॉर्मूले लिखने हैं। अगर हो सके ना तो जितना ही बुक का सवाल है ना, सारे बुक के सवाल को बनाने से पहले अगर तीनों फॉर्मूले अगर लिख लोगे ना, मजा आ जाने वाला, ठीक है। कभी फॉर्मूले नहीं भूलोगे, क्लास 10th तक तो नहीं भूलोगे, अगर थोड़ा सा कष्ट झेल लोगे तो। होमवर्क के समय सारे सवाल में अगर सारे तीनों फॉर्मूले को लिख लोगे ना, सही कर रहे हैं आप, कभी फॉर्मूले नहीं भूलोगे। ऐसा करोगे मेहनत लगेगा, लेकिन करोगे तब ना, देखते हैं आप करते हो तीनों फॉर्मूले लिखती हो कि नहीं लिखते हो।
ओके, आज हम बुक देने वाले हैं ना, ये टॉप जो 3B है आपका, 3B टोटल कंप्लीट हो जाएगा आपका आज ये सीखने के बाद। ठीक है, आज ज़्यादा लंबा क्लास होगा भी नहीं, कुछ ये सिखाना है बस, हो गया, वो सब आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, और फिर अगले दिन से हम लोग नया नया मेथड सीखने वाले। ठीक, देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे वो समझना है। अगर हम बोल दिए आपको कि हाँ आपको 89 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? सिंपल सब लोग, भैया हम जानते हैं 89 गुना 89 करेंगे, मल्टीप्लाई किए जा रहे हो। अगर यही चीज़ यहाँ 189 कर दिए, लो 189 कर दिए, तब कैसे करोगे भैया? 189 गुना 189, मल्टीप्लाई करो और बढ़ा देंगे, तब क्या करोगे? यदि परेशान हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में ही लिखा हुआ आ गया कि आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बनाना है, तब कैसे बनाओ? फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो? a + b का होल स्क्वायर, या फिर a - b का होल स्क्वायर, या फिर a² - b स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? तुरंत बोलोगे भैया यहाँ होल स्क्वायर है, ये तो ना यूज करेंगे, लेकिन फॉर्मूला सब लिखना है आपको। यहाँ पहले फॉर्मूला लिख लोगे, ठीक, ये तो उपयोग नहीं करेंगे भैया, ये या फिर ये उपयोग कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। अब इसको सोचना है किस फॉर्म में लिखें, या तो 180 + 9 के फॉर्म में लिखेंगे। 189 को क्या क्या लिख सकते हैं? 189 को या तो हम लोग कोशिश करना 0 अंतिम में आ जाए, यहाँ पर 0 आ जाए, 180 आ गया ना, हाँ ठीक है, 180 में 9 जोड़ देंगे, या फिर घटाने के फॉर्म में 189 को हम लोग लिख सकते हैं 190 में 1 घटाएंगे। ठीक, ये समझ रहे हो? हाँ भैया ये तो समझ रहे, अच्छे तरीके से समझ रहे, बेहतर तरीके से समझ रहे। घटा और जोड़ देख लिए, 180 में 9 जोड़ देंगे 189 हो जाएगा, 190 में 1 घटाएंगे तो 189 हो जाएगा। ठीक, दोनों में से कौन सा आसान लग रहा है वही आप लोग दोनों ले सकते हैं। ये आसान लगा कि ये आसान लग रहा है भैया, ये आसान लग रहा है, जो आसान लगेगा वही लेना है, जहां पर आसानी से आप बना सकते हो तो हम इसको लेंगे। 189 को जो है हम लोग लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे? 190 - 1। अब सोचो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे भैया? यहाँ पर a - b ये फॉर्मूला आ रहा है, बिल्कुल, a² + b² - 2ab। आप तीनों फॉर्मूला लिख लिए हो, उसमें से देख रहे हैं सिंपल सा, पहले a का और b का स्क्वायर करेंगे। a मेरा ये है 190, इसका स्क्वायर कर लिए, फिर मेरा 1 है 1 का स्क्वायर कर लिए, a का b का स्क्वायर किया, फिर -2ab करना, फिर -2 इस दोनों का मल्टीप्लाई करना, 190 गुना 1, बस सॉल्व करेंगे बन जाएगा। 19 गुना 19 भैया जी याद नहीं है क्या आपको? 361 होता है ना, बिल्कुल 361, फिर 00 हो गया, फिर +1 - 338 0। भैया जी ये क्या कर रहे हैं? इतना आसानी से कैसे आप सॉल्व कर पा रहे हैं? हम तो सॉल्व करते करते परेशान हो जाते हैं। यहाँ 380 घटाएंगे, इसमें भी सॉल्व करना ही पड़ेगा भैया जी, इतना करने से अच्छा मल्टीप्लाई ना कर लेंगे? क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो कैसे करोगे? आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। हाँ, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसका इतना रिजल्ट आ नहीं आ रहा, हम कर लेते हैं भाई, कहीं गलती हो गया तो टिकट भाई करते भाई ना। हाँ जी, यहाँ देखो 361, ठीक तो निकाले हैं, बिल्कुल सही निकाले हैं। अब घटाएंगे इसमें, क्या घटा दें? तो यहाँ पर 1 है ना, हाँ यहाँ 1 है, 1 361 101 में 380 घटाना है, घटाते हैं। कितना हो गया? 35721, 35721 हो गया। ठीक, अर्थात इतना रिजल्ट हम लोग का आ चुका है। भैया जी इतना आसान था, हम तो सोच रहे थे बहुत मुश्किल होगा, ये तो तुरंत बन गया। इसी प्रकार बनाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाओगे। अगर 49 का स्क्वायर करना है तो कैसे करोगे? बनाओ इसको, पहले तो फॉर्मूला लिखोगे सारा, बनाओ, हम आपके लिए रुके हुए हैं। ठीक है, हम आपके लिए रुके हुए हैं, बनाओगे, बस इतना ही सिखाना था, हो गया। 49 का स्क्वायर करोगे जल्दी से, यहाँ पे पहले फॉर्मूले लिख लो, टोटल फॉर्मूले आपके यहाँ लिखे होने चाहिए। ओके भैया, ठीक है, सारा फॉर्मूला हम लिख देते हैं। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर और a² - b से 3 फॉर्मूला तो सिखाए हैं, बस 3 फॉर्मूले से बता रहे सब कुछ इसी 3 फॉर्मूले से बनने वाला, जितना भी सवाल आपके बुक में है। बन गया होगा, बिल्कुल। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा भैया? सुनिए ना, 49 को क्या लिखते हैं हम लोग? 49 को हम लोग लिख सकते हैं 40 + 9, हाँ जी, और 50 - 1, तो 50 - 1 के फॉर्म में लिखिए, पहले आप बनाओगे, याद रखना। इसको हम लोग 50 - 1 के फॉर्म में लिख लिए। अब सोचो कौन से फॉर्मूले में आएगा? इस फॉर्मूले में आएगा, बिल्कुल। फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² - 2ab होता है। भैया जी इतना आसान फॉर्मूला बैठाइए, इतना आसान फॉर्मूला हमको देने बनाने के लिए सिंपल से इसका स्क्वायर करेंगे, 50 का स्क्वायर, फिर +1 का स्क्वायर करेंगे, फिर -2 गुना 50 गुना 1 करेंगे, सॉल्व किए लेंगे। सॉल्व करने तो आवत ही है हमको, हाँ भैया सॉल्व करने तो आता ही है, आराम से सॉल्व करेंगे। 2500, ठीक है। अगेन फिर आपका +1 - 100, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2501 में घटा देंगे 100 को, 2401 हो जाएगा। बस इस प्रकार हम लोग बनाते, आराम से बनेगा। बस आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। 2 क्वेश्चन बनाओगे तब जाके बुक का बनाने के लिए मिलेगा। एक ही क्वेश्चन बनाओ, यहाँ से एक और
52 का बना लो बस, क्योंकि इस फॉर्मूले पे आपको नहीं बनवाना है, आप खुद बना सकते हो। यहाँ से आपको होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क मोबाइल कहाँ है? मेरे पास ही है, मेरे मोबाइल में आपका किताब। ये कितनी बार बताएंगे आप मुझे? सही बात है, हम रोज ही बता देते हैं आपको ना। ठीक है, यहाँ देखो 3B का बनाना है आपको। कहाँ तक बना लिए थे हम लोग बना 6 नंबर तक बना लिए थे। अच्छा, पाइथागोरस ट्रिपलेट भी कल सीखे थे ना। ठीक है, अगर आप 7 से लेकर के पूरा बना लोगे, ठीक, 7 से पूरा बनाओगे। और एक बात ध्यान में रखना, जो लास्ट का नहीं बनेगा ट्रू फॉल्स में, वो पूछ लोगे। ठीक है, मुझे बताया हुआ है सारा का सारा, बना सकते हो। जो नहीं बनेगा पूछ लोगे, आराम से बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले दिन हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भैया जी? अगले दिन बताते हैं क्या क्या पढ़ना है अगले दिन। जल्दी खत्म हो जा। अच्छा, कहाँ गया? हाँ, अगले दिन हम लोग कॉलम मेथड पढ़ लेंगे। ठीक है, कॉलम मेथड ही अगले दिन पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है डायगोनल मेथड वो देखेंगे। ठीक, दोनों मेथड कल सीख लेंगे। ठीक, चलो मिलते हैं अगले क्लास में।